यूनिट एंड डायमेंशन का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वैसा टाइप का। इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो गैस रहता है, गैस का जो इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो उसका इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्टेट नॉर्मल है, एग्जाम में आता है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर ई माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। यहाँ से पूछा जाता है ए का डायमेंशन। ए का डायमेंशन क्या है? ए का डायमेंशन या बी का डायमेंशन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर दिखा जाए तो यहाँ जैसे भी और बी दोनों क्या है? सब्सट्रैक्शन मोड में। सब्सट्रैक्शन है मतलब इसका डायमेंशन वॉल्यूम के डायमेंशन का इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे बी मतलब वेलोसिटी, बी मतलब वॉल्यूम, इसलिए इसका डायमेंशन हो जाएगा भी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे ए का डायमेंशन क्या होगा? ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ये पी का डायमेंशन जो प्लस है, बीच में प्लस है, प्लस के लिए पी का डायमेंशन और ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल होगा। ठीक है, मतलब ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी इंटू वी स्क्वायर। पी मतलब क्या? प्रेशर। प्रेशर मतलब एम एल इनवर्स ई टू दी पावर -2, और वी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा? एल क्यूब का स्क्वायर। तब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? टोटल वैल्यू एम 3 टू जा 6 से एक चल जाएगा, मतलब एल टू दी पावर 5 और टी टू दी पावर -2। ठीक है, 2 नंबर। जितना भी इम्पोर्टेंट है उसी से वही सब करवाएंगे, ज्यादा नहीं। डायमेंशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशन। टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा? टॉर्क मतलब क्या होता है? टॉर्क टाउ से डिनोट किया जाता है। टॉर्क डिनोट किया जाता है टाउ से। टाउ इक्वल्स टू वेक्टर होता है, वेक्टर। इसलिए वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा? आर क्रॉस एफ। आर के लिए क्या होगा? एल डिस्टेंस। और एफ के लिए क्या हो जाएगा? एफ के लिए क्या होगा? एम एल टी टू दी पावर -2, और उसका टोटल करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर, ये हो गया टॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट। परमिएबिलिटी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। परमिएबिलिटी, 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 परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का क्या होता है? कमेंट कीजिए। परमिएबिलिटी को कैसे डिनोट करेंगे? वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, परमिएबिलिटी का क्या होगा? न्यूटन प्लस बाई एम्पियर, एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन के लिए क्या आ जाएगा? एम एल टी टू दी पावर -2, और एम्पियर के लिए क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। इसका टोटल जब हम करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? एम एल टी टू दी पावर -2 ए टू दी पावर -2। ठीक है, ये हो गया पावर।
पावर का क्या होगा? पावर 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 का क्या होगा? पावर पावर क्या होता है? पावर आई स्क्वायर आर होता है। जितना भी पावर मतलब वर्क डन हो जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम। ये पुराना जो क्वेश्चन है उससे हम करवा रहे हैं, वर्क डन बाय टाइम। और क्या बोल सकते हैं पावर का? फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स के लिए क्या होगा? मतलब यहाँ पे पावर का तो हम बोल दिए ऊपर, पावर का नहीं। तो प्रीवियस वीडियो आप लोग चेक करइए, पावर का हम पुराना क्लास में बोल रहे हैं, इसका प्रीवियस वीडियो चेक करिए। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा? आई इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है? आई इंटू ए। मतलब करंट इंटू एरिया। एरिया मतलब क्या हो जाएगा? आई इंटू ए मतलब करंट इंटू एरिया। करंट के लिए क्या हो जाएगा? ए। और एरिया के लिए एल स्क्वायर, एम टू द पावर जीरो एल स्क्वायर टी टू द पावर जीरो ए। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? एनर्जी डेंसिटी का बोला है कि नहीं बोला? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का क्या होता है? एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी के लिए क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। वॉल्यूम के लिए एल क्यूब, इसका करेंगे तो क्या होगा? एम एल इनवर्स टी टू द पावर -2। ठीक है, एनर्जी बाय, ठीक है। ये हो गया जो प्रीवियस ईयर्स में थोड़ा थोड़ा पूछा गया है, जो क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आता है प्रीवियस ईयर्स में, उसका हम थोड़ा सा सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे, वो हम बोल दिए। एक तो हम होमवर्क दे रहे हैं, गैस कांस्टेंट जो है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिनोट किया जाता है 8 से। उसका कमेंट, कमेंट करना है कि क्या होगा कमेंट। ठीक है, कि उसका क्या होता है गैस कांस्टेंट। ठीक है, अगर एनर्जी का बोलेगा जैसे प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा या काइनेटिक एनर्जी जो भी बोलेगा। जैसे अगर पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी,
जो भी बोलेगा, दोनों ही एनर्जी है। मतलब एनर्जी अगर बोलेगा तो एनर्जी का डायमेंशन सेम ही रहेगा। फिर जैसे काइनेटिक एनर्जी करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, इसका तो कुछ नहीं रहता है। एम के लिए स्मॉल एम और एल के लिए क्या हो जाएगा, एल टी टू दी पावर -1 और इसका स्क्वायर, मतलब एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, ये हो गया इसका डायमेंशन। ठीक है, ये बेसिक बेसिक अप्रोच। वही अगर हम लोग करेंगे पोटेंशियल से, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम इंटू जी इंटू एच। ठीक, एम जी एच। एम के लिए क्या होगा, M, और जी क्या है, एसिलरेशन है। ग्रेविटेशन मतलब एसिलरेशन, एसिलरेशन के लिए क्या होता है, एल टी टू दी पावर -2 होता है। और एच के लिए क्या हो जाएगा, एक तो डिस्टेंस है, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, वही हम लोग किए, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। ठीक है, कोई भी चीज का अगर डायमेंशन नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या चीज का डायमेंशन या कुछ दिक्कत क्या हो रहा है, कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसका, जो है नेक्स्ट चैप्टर डायमेंशन। वो क्या है अभी, जो यूनिट का जो चैप्टर है, मतलब जैसे लेंथ, इसका जो यूनिट होता है उसका कैसे अप्लाई करेंगे, वही सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसका जो कंप्लीट जो सीरीज है, मतलब जो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पीडीएफ कमेंट में आप लोग अगर ज़रूरत है तो कमेंट कीजिए, उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।